वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आकांक्षास लाइव। तो अभी है अनदर डे और मैं उठ गई हूँ, मैं उठ के तैयार भी हो गई हूँ। नाश्ता करके लोकेश चले गए हैं शॉप के लिए। अभी मेरे को सुबह के टास्क इनकम्प्लीट है जो कि मुझे कंप्लीट करना है, तो पहले मैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ, देन आप लोगों से मिलती हूँ। तो सबसे पहले मैं कर लूँगी ये कपड़ों वाला काम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, समझ में नहीं आता कि इतने कपड़े कहाँ से आके तैयार हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। इतना मतलब मैं दिन में सिर्फ एक बार चेंज करती हूँ बस, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं करते, लेकिन फिर भी 2-3 जोड़े हमेशा भारी पड़े रहते हैं, समझ नहीं आता। और ये हेडफोन्स जो मेरी फ्रेंड ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट किए थे, काफ़ी अच्छा है, मैंने कल ही निकाले हैं अपने बर्थडे के बाद से। यहाँ पे हैं ये, इनकी अलमारी प्रेस होकर कपड़े आ गए थे तो मैंने लगा दिए हैं, और इनकी अलमारी को मैं चाहे कितना भी सेट कर लूँगी ऐसे ही रखेंगे। अभी फ़िलहाल मुझे काम करते करते लगने लगी थी गर्मी, क्योंकि बहुत बारिश तो हो रही है लेकिन उसके साथ साथ उमस भी हो रही है, तो इस वजह से। और यहाँ पे मैंने 2 ब्लैंकेट इसलिए निकाल रखे हैं क्योंकि ये ना, इनको कई बार तेज़ एसी चाहिए होता है और मैं एसी कम यूज़ करती हूँ, तो मैं डबल ब्लैंकेट ओढ़ लेती हूँ अगर मुझे ज़्यादा ठंड लगती है तो। इस वजह से मैं 2 ब्लैंकेट हमेशा बाहर निकाल के रखती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी कर ली है बेडिंग, और बेडिंग करने के बाद मुझे अपना नाश्ता बनाना था, तो फिर मैं चाय बनने के लिए रख के आ गई हूँ। यहाँ पर मेरी बेडिंग हो गई थी। इसके बाद मैं आलू रख दूँगी कुकर में धो के उबलने के लिए, क्योंकि आज हम लोगों को बनाने हैं ब्रेड पकौड़े। तो यस, आज घर में ब्रेड पकौड़े खाने का मन था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने जो आलू हैं उनको उबाल के रख देती हूँ। अभी हमारी मीट नहीं आई है काम करने के लिए, उससे पहले जितने यहाँ मेरे सुबह के टास्क भी हो चुके हैं कंप्लीट। आलू उबलने के लिए मैं रखा हूँ, आलू के साथ साथ मैं दलिया खिचड़ी बनाने के लिए भी रख के आ गई हूँ, क्योंकि लोकेश को खानी है आज खिचड़ी। आज घर में बन रहे हैं ब्रेड पकौड़े, तो थोड़ी खिचड़ी और थोड़ा ब्रेड पकौड़े हम इंजॉय कर लेंगे, वो खिचड़ी इंजॉय कर लेंगे। ऐसे करके मेल बना दिया। आज ब्रेड पकौड़े खाने का मन था, तो इसलिए हमने सोचा कि ब्रेड पकौड़े बना लेते हैं। तो बस ये था। अभी मैं कर लेती हूँ अपने पापा से बात, क्योंकि मेरा ये डेली का रूटीन है कि जब भी मेरे सुबह के टास्क कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद मैं करती हूँ अपने पापा से बात। पापा या मम्मी किसी एक को भी कॉल करके बात कर लेती हूँ, और उसके बाद अगर कुछ काम होता है तो ही दोबारा दूसरा कॉल करती हूँ, अदरवाइज नहीं करती। एक ही बार बात करती हूँ, बट एक बार मैं उनको ज़रूर कॉल कर लेती हूँ। तो अभी मैं पहले उनसे बात कर लेती हूँ, देन आप लोगों से मिलती हूँ। तो पापा से बात करने के बाद आलू उबल गए थे, तो मैंने उनको छील लिया है, और मैंने सोचा कि मैं ब्रेड पकौड़े का जो मसाला है वो बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे आलू को मैंने फोक की हेल्प से मैश कर लिया है। मैंने यहाँ पे थोड़े ही आलू लिए थे, मैंने सोचा कि बाद में ज़रूरत होगी तो मैं और मसाला बना लूँगी। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है रेड चिली पाउडर, और मैंने इसमें डाल दिया था जीरा पाउडर। जीरा पाउडर के अलावा मैंने इसमें धनिया डाल दिया था, गरम मसाला पाउडर डाल दिया था, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी थी ताकि प्रॉब्लम ना हो, और नमक डाल दिया था। तो मेरा यहाँ पे मसाला हो गया तैयार, मैं इसको अब रख दूंगी। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे आ गया है मेरा ब्रेकफास्ट, शोरमा रोल, और ये है चाप। ये ना तंदूरी चाप है, मतलब ये स्टार्टर्स कुछ थे वो, और चाय। तो नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ गई ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए। तो ये मैंने ब्रेड पकौड़े के लिए जो बेसन था उसको घोल के रख दिया है, और मुझे किसी ने टिप दी थी, मतलब जिनकी शॉप है ब्रेड पकौड़ा की, उन्होंने मुझे एक बार, मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने टिप दी थी कि आप जो ब्रेड पकौड़े का जो बेसन होता है ना, इसको थोड़ा थिक रखना, सो डैट फूले फूले ब्रेड पकौड़े बनते हैं मार्केट जैसे। तो यहाँ पर मेरा ब्रेड पकौड़ा बन गया है। ये है मेरा फर्स्ट ब्रेड पकौड़ा, और ये है सेकेंड। तो ब्रेड पकौड़े अच्छे बने थे, लेट्स सी खाने में कैसे होंगे। सो अभी ऑलमोस्ट बज रहे हैं शाम के 5। मैं हो चुकी हूँ रेडी शॉप जाने के लिए, और मुझे कुछ काम है आज आते वक्त। एक्चुअली कल है दादी जी का श्राद्ध, तो मुझे नहीं पता क्या करते क्या नहीं करते। मेरे सामने ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि मेरे घर पे ऐसा नहीं होता था। पापा मम्मी ना सिर्फ पानी दे दिया करते थे, या फिर मंदिर में जाके ही दही पेड़ा ऐसा खिला देते थे, लेकिन घर पे नहीं होता था दान वान, क्योंकि ताई जी वगैरह कर देती, इसलिए पापा बस थोड़ा बहुत ही करते थे। तो बस यही था। तो मुझे नहीं पता क्या क्या होता है, मम्मी जी ने मुझे बता दिया कि क्या क्या सामान लेके आना है। तो टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ शॉप, और आते वक्त लेके आऊंगी सामान, आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेके आना है। और यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं घर की चप्पल पहन के आ गई बाहर, और मौसम इतना अमेजिंग हो रखा था, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था। थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बट रात तक बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो इस चक्कर में मैं मार्केट भी बहुत मुश्किल से जा पाई। सो गाइज आई एम बैक होम, और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेने वाली हूँ, बट वो मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि मेरे निकलते इतनी ज़ोर से बारिश शुरू हो गई कि पूछो मत। तो मैं पहले चली गई शॉप पर, शॉप के आते वक्त भी मैंने सामान तो ले लिया, बट इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना कि मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई। मैंने बस फटाफट सामान लिया और निकली, और बारिश ना के चक्कर में मैं गीली हो गई थी, तो बारिश का पानी लग गया था। तो मैंने फिर बात भी ले लिया, आने के बाद मैंने बात ले लिया। अब मैं कर रही हूँ डिनर। तो डिनर में मैं खा रही हूँ यहाँ पे करेले का, मम्मी जी ने कुछ करेले का 4 टाइप्स बनाया है, वो पराठे, और चाय मैं इसलिए पी रही हूँ क्योंकि वैसे भी हम रात को चाय पी लेते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी तो मैं नहाई थी, तो इसलिए मैंने फिर चाय ले ली, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है यहाँ पे।
तो यस, मैं अब पहले कर लेती हूँ डिनर। और डिनर आज मैं अकेले ही कर रही हूँ अपने रूम में, क्योंकि मम्मी जी ने खाना खा लिया है और जो लोकेश है वो घर नहीं आए हैं क्योंकि उनको कुछ काम था शॉप पे ही, तो वो शॉप पे ही हैं, लेट आएंगे थोड़ा, तो इस वजह से मुझे आज डिनर करना पड़ेगा अकेले ही। तो कोई बात नहीं, मैं व्लॉग्स का सहारा ले लेती हूँ और अपना डिनर कर लेती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज, मेरा डिनर हो गया था कंप्लीट। डिनर करने के बाद मैंने अपने कर लिया था सिस्टर को कॉल, और आप बिलीव नहीं करोगे उससे मेरी कितनी देर बाद चली। उससे मेरी चली कम से कम 2.5 घंटे बाद। यस, तो मैंने उससे 2.5 घंटे बात करी। आज मैंने उसको बड़े टाइम बाद कॉल किया था, तो मेरी बात ना उससे काफ़ी ज़्यादा लंबी चली। और क्योंकि मैंने बताया था आपको लोकेश थोड़ा सा लेट आएंगे, तो इस वजह से और मैं उससे मज़े से बात करे जा रही थी। तो उसका कॉल मैंने कट किया था 12:30 बजे, और अभी बजने वाले हैं 1:50। 1:50 हो गए हैं, मतलब 10 मिनट हैं 2 बजने में, और ये अभी तक वापस नहीं आए हैं। अभी मैंने इनको कॉल किया था तो इनको 10-15 मिनट और लगेंगे आने में। अभी मैंने अपना तो डिनर कर लिया था, और मैंने थोड़ा सा आटा फ्रिज में रख दिया था कि अगर ये आएंगे और अगर इनको भूख लगेगी तो इनका डिनर मैं प्रिपेयर कर दूंगी। तो देखते हैं, अभी आते हैं फिर बताते हैं। 2 बज गए और मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, और मुझे पता है कि अगर मैं सो गई ना तो फिर मैं उठ नहीं पाऊंगी। और अगर जैसी मेरी नींद लगेगी, उन्होंने मेरे को पहले ही नींद में ही आके जगा दिया, मतलब आ गई है, तो मेरी पहली नींद टूट जाएगी और फिर उसके बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। और कल है दादी जी का श्राद्ध, तो सुबह 8 बजे मतलब जो पंडिताइनी है, शायद पंडिताइनी ही आएगी, मुझे ढंग से नहीं पता, शायद पंडितानी ही आती होगी, तो उनको भी आना है, तो उनके लिए भी हमें सुबह खाना प्रिपेयर करना है। तो देखते हैं क्या होने वाला है। और अभी मैं आप लोगों से बात करूंगी कि सरकारी नौकरी में और बिजनेसमैन में क्या फ़ायदे और नुकसान है। तो यस, जो पेरेंट्स होते हैं ना कि हम अपनी बेटी की शादी सरकारी जॉब वाले लड़के से करेंगे, बिजनेस वाले को इतना महत्व नहीं देते। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं देते, बहुत सारे देते भी, लेकिन कुछ लोगों के जैसे हम लोग, मैं अपनी साइड की बात करूँ तो हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के की पूछ ज़्यादा है, तो उसके बेनिफिट्स भी होते हैं यार। कि देखो, अगर गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का होता तो अभी वो 6 बजे तक आ चुका होता। मतलब मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिस जो होते हैं वो 6 बजे ऑफ हो जाते हैं। मैं अपने पापा की बात करूँ तो उनका 6 बजे छुट्टी हो जाती थी। छुट्टी उनकी 6 बजे होती थी, लेकिन वो 6 बजे से पहले घर पे होते थे। हार्डली कभी बहुत ज़्यादा काम है तो स्टिल 6 बजे तक रुकते थे ऑफिस, एंड 6 साढ़े 6 तक घर आ जाते थे। सैटरडे संडे उनका ऑफ होता था। सारे ग्रेस्टेड हॉलीडेज मिलते थे, सारे फेस्टिवल्स पे हॉलीडे मिलते थे, तो ये सारे बेनिफिट्स हुआ करते थे। सुबह 10 to 6 का जॉब होता था, क्लियर था। यहाँ बिजनेस में जाने का तो टाइम होता है कि हाँ 10 बजे जाना है, लेकिन आने का कोई टाइम नहीं। रात के 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, आज 2 बज गए, आने का कोई टाइम नहीं है। सेकंड चीज़ है, सिर्फ जो वीकडेज होता है ना उसमें ही छुट्टी मिलती है। वीकडेज में छुट्टी लेना का एक बेनिफिट ये है कि हम कहीं भी जाते हैं ना तो वीकडेज में हमें चीज़ें खाली मिलती। यही अगर वीकेंड में छुट्टी होती जैसे गवर्नमेंट ऑफिस वालों की होती है तो सारी जगह फुल मिलता है, ठीक है। तो इसका नुकसान भी है, फ़ायदा भी है, दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी। और थर्ड चीज़ ये है कि उसमें हाँ देखो, बिजनेस वाले में इतना ये मतलब ये वाला इशू चल रहा है। और बिजनेस वाले में ना आपकी कोई भी ग्रेस्टेड हॉलीडे छुट्टी नहीं होती, आपको सारे दिन अपनी शॉप खोलनी है, कोई फेस्टिवल नहीं, कोई कुछ नहीं। कुछ बहुत ही मेजर अगर घर में काम है तो ये आप शॉप ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद गवर्नमेंट जॉब वाले लोग ज़्यादा मज़े से रहते हैं, लेकिन मेरे को भी कोई अभी भी बिजनेस वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेकिन ये वाली सुविधा है, जब मैं कंपेयर करती हूँ ना गवर्नमेंट जॉब में और बिजनेस मैन में, तो फिर अगर हमारे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब वाले को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं करते, क्योंकि वो अपने बच्चों के अच्छे के लिए ही सोचते हैं। तो इन सब फैसिलिटीज़ को देख के मुझे भी लगता है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब वाले लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं कंपेयर टू बिजनेस वाले। लेकिन ये है कि रहते रहते आदत पड़ जाएगी। तो अभी देखते हैं कितनी देर में वो आते हैं, जब तक मैं कर लेती हूँ उनका इंतज़ार।